प्रॉफिट मोटिव क्या होता है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया जा, अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। फ्री मार्केट होती है, इसके अंदर क्या होती है, फ्री मार्केट होती है जो कीमतें हैं मांग और आपूर्ति के आधार पर तय की जाती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर कंपटीशन देखा जाता है क्योंकि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से सारी कंपनियां एक दूसरे से क्या करती है, बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार रहती है हमेशा, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा देखा जाता है, कंज्यूमर की पसंद देखी जाती है, जो कंज्यूमर ज़्यादा पसंद करते हैं वही उत्पादित किया जाता है कंपनियों में ज़्यादातर, ठीक है। वेज एंड एम्प्लॉयमेंट भी इसकी एक मुख्य विशेषता हो जाएगी दोस्तों। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है दोस्तों, ये किस किस देश में है, ये यूएसए में है, जापान और दक्षिण कोरिया, ठीक है दोस्तों। कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, ये हो जाएंगे यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ। अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के प्रॉफिट देखूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, नवाचार और विकास, क्योंकि जो कंपनी है वो क्या करती है, अपने उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहती है ताकि उनकी अधिक खरीदारी हो। तो इससे क्या होगा, नवाचार और विकास होगा, नई चीज़ें बनाने के लिए तैयार रहती है कंपनियां। उच्च उत्पादन होता है, क्या होता है, उच्च उत्पादन है, विकास के अवसर ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों। इसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर उपभोक्ता की स्वतंत्रता, जो उपभोक्ता है उनको स्वतंत्रता होती है दोस्तों। इनमें कोई ये नहीं होता कि यहाँ पर तुम्हारी बंदिश है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ठीक है दोस्तों। जो भी उपभोक्ता की ज़रूरत है उसके अनुसार उसको स्वतंत्रता है, जो मर्जी खरीद सकती हैं दोस्तों। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हानियाँ क्या होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, जो मैं लॉस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों क्या हो जाएगी, आर्थिक असमानता। क्या हो जाएगी, आर्थिक असमानता हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो कंपनियां होती हैं वो लोगों के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। तो वो गरीब अमीर का कोई भी अंतर नहीं देखा जाता इसके अंदर। तो इसमें क्या हो जाती है, आर्थिक असमानता ज़्यादा मिलती है दोस्तों। मूल्य वृद्धि इसकी एक हानि हो जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, क्योंकि ये कंपनियाँ होती हैं वो प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करती हैं, ठीक है। तो उसका दोहन हो जाएगा दोस्तों। बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है इसके अंदर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर स्वचालन के कारण रोजगार घट सकता है। क्या होता है, जो स्वचालन के कारण क्या होता है, रोजगार घट सकता है दोस्तों। अगर मैं भारत में पूंजीवाद का प्रभाव देखूं तो ये कब से कब तक था दोस्तों। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण पूंजीवादी तत्व बढ़े। क्या हो गया, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण पूंजीवादी तत्व बढ़े। निजी कंपनियों का विकास बढ़ा दोस्तों। एफडीआई विदेशी निवेश, ठीक है, तो विदेशी निवेश पर भी इसका प्रभाव मिलता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कारण विदेशी निवेश बढ़ा और स्टार्टअप कल्चर का उदय हुआ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, ये एफडीआई और स्टार्टअप कल्चर का उदय किसके अंदर हुआ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हुआ। सो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।